गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पोर्शन हम चैप्टर पढ़ रहे थे वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, उसमें हमने वेदर के बारे में पढ़ लिया था। अब बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। देखो क्लाइमेट क्या होता है। वेदर हम बता रहे हैं उस दिन का, उस प्लेस का, है ना। और क्लाइमेट हम बताते हैं कि एक बहुत मतलब लॉन्ग पीरियड तक का, ठीक है, जो एवरेज वेदर होता है उसे बोलते हैं हम क्लाइमेट। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। वेदर क्या होगा उस दिन का और उस टाइम का, मतलब जैसे मैंने अभी बताया इस टाइम का वेदर क्या है, ठीक है, तो हम टेम्परेचर वगैरह सब बता देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट क्या है, बहुत लंबे टाइम के, चाहे तुम 6 दिन का मनाओ, चाहे 7 दिन का, या 1 महीने का, या 2 साल का, ऐसे करके आप उसका पूरा कंप्लीटली क्लाइमेट बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस का हम बता देंगे। देखो यहाँ पे एक श्रीनगर है, ठीक है। श्रीनगर का हमने क्लाइमेट टेम्परेचर लिख लिया, जनवरी में इतना रहा। मिनिमम डेली देखो, मिनिमम और मैक्सिमम क्या रहा कि जो सबसे कम टेम्परेचर जिस दिन हुआ और सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हुआ, तो उसका एवरेज वो ले लिया। ठीक है, ऐसे ही हमने तिरुवनंतपुरम का ले लिया। तो हम बता सकते हैं इसको देख के कि जो कश्मीर है वहाँ पे ठंडा रहता है, और तिरुवनंतपुरम जो है वो गर्म रहता है, गर्म इलाका है। ठीक है ना। आप बताते थे ना अपने आप से कि ये वाला प्लेस ठंडा है, ये गर्म है, वो इसी वजह से बताते हैं कि वहाँ पे जो बहुत टाइम तक का क्लाइमेट को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, फिर उसका एक पर्टिकुलर डाटा बनाया जाता है, फिर हम किसी भी प्लेस को बता सकते हैं कि ये तो बहुत ठंडा प्लेस है, ये तो बहुत गर्म प्लेस है, इस वे में। ठीक है, देखो जैसे राजस्थान है, आपको पता है राजस्थान बहुत गर्म है। कैसे पता है? क्योंकि वहाँ का हमने बहुत टाइम तक का जो टेम्परेचर अगर उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, और जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ का जो डेजर्ट है वो कैसा है, हॉट और ड्राई। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। देखो क्लाइमेट और अडेप्टेशन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। देखो जैसे क्लाइमेट क्या है, किसी एक रीजन का या एरिया का बहुत लंबे टाइम तक का जो वेदर है। ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं वहाँ की, यानी जो वहाँ के लोग हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं। अगर हम बात करें, देखो ऊँट, कैमल की, ठीक है, जो कैमल होता है वो रेगिस्तान में रहता है। ठीक है, वो ठंडे इलाके में नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो वहीं के हिसाब से सुटेबल होती है। सेम ऐसे जैसे पोलर बियर होता है, ठीक है, पोलर बियर आइस, जो हिली एरियाज या आइसबर्ग्स वगैरह होते हैं वहाँ रहता है। ठीक है, वो वैसे नहीं रह सकता गर्म इलाके में। अगर हम पोलर बियर को राजस्थान में छोड़ देंगे तो मर जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं क्लाइमेट और उनकी एडेप्टेशन, यानी वहाँ के जो हैबिटेट है, यानी जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ के पर्टिकुलर एरिया के, कि वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं एनिमल्स, या उनके प्लांट्स कैसे होते हैं, उनके डिज़ाइन कैसे होते हैं। ठीक है, ओके। देखो द पोलर रीजन, हम बात कर रहे हैं पोलर रीजन की। देखो पोलर रीजन क्या होता है, जो ठंडा एरिया होता है जहाँ पे स्नो होती है। ठीक है ना, कहीं मतलब साल में जैसे अगर 12 मंथ्स हैं, तो 12 मंथ्स में से जो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्नो ही रहती है। ठीक है ना, बर्फ़ पड़ी रहती है, तो उन्हें बोलते हैं हम पोलर रीजन। ठीक है, और फॉर 6 मंथ द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, वाइल द अदर 6 मंथ द सन डज नॉट राइज। ठीक है, तो जो 6 मंथ होते हैं वहाँ पे 6 मंथ तक तो वहाँ पे सनसेट नहीं होता। ठीक है, और 6 मंथ तक वहाँ पे सनराइज नहीं होता। ठीक है, तो जब सनराइज नहीं होगा तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, सॉरी बहुत लो हो जाएगा, और कई बार जो टेम्परेचर होते हैं ना वो -37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, तो जो वहाँ के एनिमल्स हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं वहाँ के लिए। ठीक है, अब हम उसके बारे में बताएंगे। देखो पोलर बियर है वाइट फर, सो दैट आपने देखा होगा पोलर बियर की अगर कोई फोटो देखोगे, तो जो पोलर बियर होते हैं उनके जो फर होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है और बहुत थिक होता है, जिससे वो बर्फ़ में छुप जाते हैं, है ना। बर्फ़ में आपको दिखाई भी नहीं देंगे पोलर बियर, क्योंकि उनका कलर भी वैसे ही उनके बैकग्राउंड से मैच कर जाता है। जो उनके प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स यानी जो उनका शिकार करने आते हैं, उनको खाने आते हैं, वो उनको ढूंढ ही नहीं पाते। ठीक है ना। और इनके जो फर होता है वो बहुत थिक होता है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में अपने सरवाइव कर सकते हैं।
ठीक है। In fact, they are well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. ठीक है। और उनकी जो बॉडी होती है वो ऐसी होती है कि वो उनकी हीट जो आती है ना वो बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, तो जो हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है। तो ऐसे ही उनकी होती है, उनकी तो नेचर से गिवन है। क्लियर है। और वार्म डेज में वो कैसे सरवाइव करते हैं, तो जो वहाँ के जो आइस होते हैं ना, जब वो मेल्ट हो जाती है ना, जब 6 मंथ सनराइज रहता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे स्विमिंग करते हैं। ठीक है। वो उनको स्विमिंग मतलब वो बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। और उनके जो पॉज हैं यानी जो उनके पंजे होते हैं वो वाइड और लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है। और वो काफ़ी टाइम तक वाटर में भी रह सकते हैं, क्योंकि जो उनकी नॉस्ट्रिल होती है वो अपनी नॉस्ट्रिल को बंद कर सकते हैं और पानी में बहुत टाइम तक रह सकते हैं। ठीक है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है। उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत तेज होती है, वो बहुत दूर से अपने प्रे को सूंघ सकते हैं। देखो ये दिखा रखा है ना पोलर बियर। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेंगुइन्स के बारे में। ठीक है। पेंगुइन भी वाइट होता है, जिसकी वजह से वाइट बैकग्राउंड में दिखाई नहीं देता। इनकी स्किन भी थिक होती है, जिसकी वजह से ये ठंड से बचे रहते हैं। ठीक है। और ये हमेशा जो पेंगुइन्स होते हैं ना वो हमेशा अपने ग्रुप में चलते हैं। देखो इनके फीट देखो, देखो कैसे होते हैं, है ना, ताकि वो उसमें चल सकें, आइस में चल सकें आराम से। ठीक है। ये भी गुड स्विमर्स होते हैं, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से तैर सकते हैं। और अदर एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस होती हैं, मस्क ऑस्कन होते हैं, रेनडियर्स होते हैं, फॉक्सेस, सील्स, व्हील्स, ये अलग अलग नेम दे रखे हैं जो वहाँ पे पोलर रीजन में रहते हैं। ठीक है। बर्ड्स भी होती हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं, देखो जो बर्ड्स होती है ना, जो बर्ड्स होती हैं इनको ना थोड़ा सा ये जो पोलर बियर वगैरह होते हैं तो ठंड में एक जगह छुप के बैठ जाते हैं, लेकिन बर्ड्स तो नहीं छुप सकती ना। तो ये क्या, बर्ड्स जो होती है ना ये गर्म प्लेस पे चले जाते हैं, जब ठंड शुरू होती है तो ये गर्म प्लेस पे चले जाती हैं। आपने कई बार इंडिया में देखे होंगे अलग अलग तरीके की बर्ड्स दिखाई देती हैं, है ना, विंटर्स में बहुत अलग अलग, क्योंकि थोड़ा वार्म होता है यहाँ से एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है। क्लियर है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम कल पढ़ेंगे।